नमस्कार मित्रों, मैं विपुल आईएसडी नेटवर्क के बॉलीवुड सेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विवाद हो गया है। यहां ज्यूरी हेड बनकर भारत आए इजरायली फिल्म निर्माता निर्देशक नदव लापिड ने भारत की कल्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी कर दी है और अपने देश की छवि को संकट में डाल दिया है। उन्होंने खुले मंच से हमारी लोकप्रिय फिल्म को डिस्टर्बिंग और शॉक देने वाली बता दिया। आर्टिस्टिक कॉम्पिटेटिव सेक्शन में फिल्म के चयन को अयोग्य बताते हुए इसे वल्गर मूवी की संज्ञा दे दी। भारत सरकार को नदव को ज्यूरी हेड बनाने से पहले उसकी वास्तविकता जान लेनी चाहिए थी। इजरायली फिल्म निर्माता निर्देशक नदव लापिड को भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ज्यूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया था। वे अपने देश इजराइल के सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भारत आए थे। भारत की सरकार और जनता को उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। गोवा के मंच से उन्होंने जो कुछ कहा वह एक संदेश के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो गया है। इस मामले की तह में जाने पर पता चलता है कि नदव अपने देश में एक विवादित व्यक्ति हैं। कुछ मामलों पर उनकी अपनी ही सरकार से नहीं बनती। ऐसे व्यक्ति को भारत के सम्मानजनक समारोह में ज्यूरी हेड क्यों बनाया गया? जिस फिल्म को इतना सराहा गया है उसे एक इजरायली फिल्मकार इतना बुरा क्यों कह गया? इस प्रश्न का उत्तर इजराइल की राजनीति में छुपा बैठा है। इसी वर्ष इजराइल में फिल्मों और फिल्मकारों के लिए सामारिया वेस्ट बैंक फिल्म फंड का गठन किया गया था। इजराइल की पूर्व संस्कृति मंत्री मीरी रेगेव ने यह फंड जुटाया था। मीरी को पश्चिमी मीडिया पसंद नहीं करता क्योंकि वे राइट विंगर हैं। उन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे अपनी दक्षिणपंथी विचारों से फिल्मकारों को प्रभावित कर रही हैं। जाहिर है कि मीरी के ये सारे प्रयास उनके देश इजराइल की बेहतरी के लिए हुए हैं। मीरी पर यह भी आरोप है कि वे इजराइल सरकार की आलोचना करने वाली फिल्मों की फंडिंग बंद करा रही हैं। सामारिया वेस्ट फिल्म फंड का विरोध और बहिष्कार करने वाले 250 फिल्मकारों में नदव लापिड भी शामिल हैं, जो इस वक्त भारत में सनसनी बने हुए हैं। नदव ने उस लेटर पर भी हस्ताक्षर किए हैं जिसमें लिखा है कि वे इस फंड का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ एक तीसरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। आखिरकार इस फंड के विरोध करने का ठोस कारण क्या हो सकता है? फिर पता चलता है कि ये 250 फिल्मकार ऐसा मानते हैं कि यह फंड फिलिस्तीन के विरोध में है। वे ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इस फंड को लेने का अधिकार इजरायली सरकार ने केवल यहूदी नागरिकों को दिया हुआ है। वेस्ट बैंक क्षेत्र की बस्तियों में रहने वाले फिलिस्तीनियों को यह फंड लेने का अधिकार नहीं है। अभिनेता अनुपम खेर ने लापिड के बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह एक प्री प्लान था। निश्चित ही अनुपम खेर का संदेह झुठलाया नहीं जा सकता। एक वामपंथी सोच का फिल्मकार भारत के प्रतिष्ठित सम्मान समारोह में निर्णायकों का अध्यक्ष बनाकर लाया गया था। इस फिल्मकार को मालूम था कि भारतीय दर्शकों के मन में द कश्मीर फाइल्स क्या स्थान रखती है। इसके बावजूद वह एक ऐसा बयान देकर गया जिसका समर्थन हमारे देश की अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी कर रही हैं। क्या इजराइल की सरकार को एक ऐसे फिल्मकार को यहां आने की अनुमति देनी चाहिए थी जो फिलिस्तीनियों के लिए अपने ही देश के विरोध पर उतर आया हो? जिस समय लापिड ने विवादित बयान दिया उस समय वहां देश के सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। हालांकि ठाकुर ने इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। वैसे भी जब तक आला कमान के निर्देश न मिले ठाकुर मौन रहना ही पसंद करते हैं। हालांकि 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ठाकुर ने इजरायली वेब सीरीज फौदा के चौथे सीजन के प्रीमियर पर बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन वे नदव लापिड को उनके गंदे बर्ताव के लिए लताड़ना भूल गए। इजराइल के काउंसिल जनरल कोब्बी शोशानी ने नदव लापिड को फटकार लगाई है। इस प्रकरण से भारत के सूचना व प्रसारण मंत्रालय को सीख लेनी चाहिए। किसी भी फिल्मकार को अपने प्रतिष्ठित समारोह का अध्यक्ष बनाने से पूर्व यह पता तो कर लें कि वह किसी मुद्दे को लेकर अपने ही देश की सरकार के विरोध में तो नहीं खड़ा। धन्यवाद मित्रों।